मेरे ख्याल से ये पहला ऐसा राज्य होगा जिसने इस तरीके के प्रतिबंध लाने से पहले वो सारे लोगों के बारे में सोचा जो पिछली बार लॉकडाउन करते समय सोचा नहीं गया था। वो डेली रोज़मर्रा के जो मज़दूर थे, रिक्शा चालक थे या रोड पे हॉकर्स जो थे या होटल्स, जिस तरीके से अभी टेक अवे पार्सल्स के बारे में सोचा गया, यानी सारी चीज़ों को सोच के समझ के एसेंशियल सर्विस की जो गाड़ियां हैं, सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही इसको लागू किया गया, ताकि ये एक कड़क गाइडलाइंस के साथ किया गया। बेफजूल लोगों को बाहर आना नहीं पड़ेगा और साथ ही साथ ये चेन तोड़ने में जो है वो बहुत लोगों की मदद मिली। यानी आपने देखा होगा कि हमने एसेंशियल सर्विस के नाम पे वो सारी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको चालू रखी है। ना तो हमने एयरलाइन सर्विसेज बंद की है, ना तो हमने ट्रेन हमने बंद की है। फिलहाल जो है रिस्ट्रिक्शन एकदम कड़क लाया गया है ताकि कोई भी अपने घर पे बगैर काम के ना निकले और वो रोज़मर्रा की लगने वाली जो चीज़ें हैं, चाहे दूध हो गया, चाहे भाजी मार्केट हो गई, चाहे फल मार्केट हो गई, चाहे बेकरीज हो गई, सारी चीज़ें जो रोज़ लगने वाली है उसको कहीं नहीं छेड़ा गया है। अगर छेड़ा गया है तो सिर्फ 144 लागू किया गया है ताकि कोई लोग घर से बाहर ना निकले। नहीं, ऑक्सीजन की कमी हुई है, इसमें कोई दो बात नहीं है। जब पेशेंट्स इतने बढ़ गए हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो ही रही है। तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हमने बाजू के राज्यों से भी जो है मदद ली। हम तो केंद्र सरकार से भी कहेंगे कि हमें मदद करिए क्योंकि इतने सारे पेशेंट्स हो गए। लेकिन अब केंद्र सरकार को आगे भी तैयार होना पड़ेगा कि जिस तरीके से बाकी के राज्यों ने जो है इसकी गंभीरता नहीं ली और बाकी के राज्यों ने भी अपना ध्यान इसकी तरफ नहीं रखा, जिसकी वजह से आज आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में आज 18,000 एक ही दिन में जो है वहाँ पे केसेस आए हैं, जबकि उन्होंने वो सारी चीज़ें खोल रखी थी जिसमें प्रतिबंध लगाना बहुत ज़रूरी था। डिस्टेंस मेंटेन करना, सोशल डिस्टेंस जहाँ पे करना बहुत ज़रूरी था, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो अब ये सिर्फ महाराष्ट्र नहीं तो बाकी के राज्यों में भी केंद्र सरकार को तैयार रहना होगा। प्लस हमारे राज्य में जो है जो कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी या आगे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम खड़ा कर रहे हैं उसके अंदर जो कमी लगी उस पर भी केंद्र सरकार को हमारी मदद करनी होगी। देखिए, जब संख्या बढ़ रही थी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी था, हम उसमें बेड ऐड करते जा रहे थे। अब थोड़े दिन के बाद ऐसा समस्या आ जाती थी कि हमारे पास बेड अवेलेबल नहीं रहते। इसलिए कल ही हमने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया कि मुंबई शहर में 4 नए जंबो सेंटर्स हम बनाने जा रहे हैं जहाँ पे 5,300 जितने बेड तैयार होंगे। लेकिन उसमें लगने वाला ऑक्सीजन, उसमें लगने वाली जो चीज़ें हैं उसको बनाने में वक्त लगेगा। तो यही साथ साथ इस लॉकडाउन में वो सारी चीज़ें हम खड़ी कर देंगे। एक तो ये होगा कि जो ये चेन बनी हुई थी जो टूट नहीं रही थी, अब वो टूटेगी तो संख्या भी जो है मरीजों की कम होगी और हमारे पास भी वक्त मिलेगा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर और खड़ा कर सके। ऑक्सीजन की कमी जो हो रही थी हम आजू बाजू के राज्यों से लेंगे और आने वाले दिनों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमतरता होने की दिख रही थी वो नहीं होगी। महाराष्ट्र में जो गरीब लोग हैं उनके बारे में भी जो है अनाज देने का फैसला आपने अभी मुख्यमंत्री साहब ने सुनाया। प्लस रिक्शा चालकों के जिनके परमिट है उनके बारे में भी उन्होंने कहा। उसके अलावा जो अनऑथराइज हॉकर्स है उनके बारे में भी उन्होंने बताया। प्लस कोई भूखा ना सोए उसके लिए शिव थाली जो चलती है उसके बारे में भी उन्होंने बताया। यानी ये पहला राज्य है जो लॉकडाउन के अंदर सारे उन लोगों को जो जिनका हाथ पेट पे होता है, गरीब होता है, उनके बारे में सोच विचार करके ये बनाया। साथ ही साथ सरकार ने मांग भी किया है, आपने देखा होगा जिस तरीके से सोनिया जी ने मांग की है कि जो जीएसटी की रकम है उसको किस तरीके से कम कर सकते हैं या उसकी भरने की मर्यादा किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। ये सारी मदद जो है केंद्र सरकार की तरफ से भी लगेगी क्योंकि ये पेंडेमिक में केंद्र सरकार के पास वो सारे अख्तियार है जो वो सारे राज्यों को जो है इस तरीके के जहाँ लॉकडाउन होता है वहाँ पे मदद कर सकते हैं।